गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। इस सेशन में डिस्कस करेंगे बच्चों हम रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन। ठीक है, तो हेलो अल्केन है वो तीन टाइप की रिएक्शन शो करता है बच्चों। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड है बच्चों रिएक्शन विद अ मेटल। तो इस सेशन में हम ओनली डिस्कस करेंगे बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल है वो रिप्लेस करेगा बच्चों अनदर न्यूक्लियोफाइल का, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये देखो एग्जांपल देखो, ये न्यूक्लियोफिलिक है, ये अटैक कर रहा है तो इसको बोलेंगे बच्चों अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या अटैकिंग ग्रुप या अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इस पर अटैक कर रहा है। ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल है ये। ठीक है, ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल है, जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। अब जो बाहर जा रहा है उसको बोलते हैं बच्चों लिविंग ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ग्रुप। और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ क्या हो गया बच्चों, अटैच हो गया। तो अब देखो एक न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया अनदर न्यूक्लियोफाइल को, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सम इम्पोर्टेंट देखो बच्चों, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बच्चों। कैसे, देखो साइनाइड आपके पास एज ए न्यूक्लियोफाइल और एक आपके पास नाइट्राइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, या हम नाइट्राइट बोल दें, क्या बोल दे बच्चों, नाइट्राइट। तो देखो साइनाइड है वो दो टाइप से बॉन्डिंग कर सकता है बच्चों। ठीक है, एक ये CN की साइड से बॉन्डिंग कर सकता है और एक ये नाइट्रोजन की साइड से बॉन्डिंग कर सकता है। अगर ये CN की साइड से बॉन्डिंग करेगा तो बच्चों बनेगा हमारा अल्काइल साइनाइड, कार्बन से अटैच होगा तो अल्काइल साइनाइड बनेगा। अगर ये नाइट्रोजन के साइड से बॉन्ड बनाता है तो बनेगा बच्चों अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब CN नेगेटिव कहाँ बनेगा, जब आप AgCN लोगे तो नाइट्रोजन से अटैक करेगा, ये आगे नाइट्रोजन एटम है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर आप KCN लोगे तो आपका कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कब आपका आइसोसाइनाइड बनेगा और कब आपका अल्काइल साइनाइड बनेगा। ऐसे ही सेकंड हमारा नाइट्राइट NO2 नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर भी 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। ठीक है, एक ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। अगर ये ऑक्सीजन से अटैक कर रहा है बच्चों, ठीक है, तो बनेगा अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, अगर ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो बनेगा अपनो नाइट्रो अल्केन। क्या बनेगा बच्चों, नाइट्रो अल्केन। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपनी हेलो अल्केन के अंदर SN1 एंड SN2 रिएक्शन बच्चों। ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना इसके अंदर, जो आपको मैं लिखवा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वही पढ़ लेना बस। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा SN1 एंड SN2 का। ठीक है, तो देखो मैकेनिज्म में बात करेंगे, एक SN1 मैकेनिज्म होगा और एक अपना क्या होगा SN2। ठीक है, अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे बच्चों ओनली, और कुछ नहीं करेंगे। कंपैरिजन में देखो SN1 और SN2 का कंपैरिजन करेंगे तो देखो फुल फॉर्म क्या होगी, सबसे पहले फुल फॉर्म होगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। 1 के लिए यूज करेंगे यूनिमोलिकुलर और 2 के लिए यूज करेंगे बच्चों बाईमोलिकुलर। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल यूज होगा बच्चों और इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे, बाईमोलिकुलर होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, जो SN1 है वो फर्स्ट ऑर्डर की रहेगी, SN2 है वो सेकंड ऑर्डर की रहेगी। ठीक है, अब मैकेनिज्म स्टेप, ठीक है, कितने स्टेप होगा, इसके SN1 के अंदर 2 स्टेप होंगे बच्चों और SN2 में 1 स्टेप होगा। ठीक है, इंटरमीडिएट, SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा आपको, SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बच्चों, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, SN1 में हम या तो न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा या आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा, बट SN2 में आपका स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या होगा बच्चों, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल, जैसे CN नेगेटिव हो गया, स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाए, SN1 में वीक मतलब Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, ये बच्चों वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, SN1 होता है बच्चों रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, SN2 में हमेशा इन्वर्जन होगा, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से। SN2 में इन्वर्जन उसी को बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और रेट ला देखो, SN1 है का रेट ला सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा, RX पे, अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा ओनली। और SN2 का अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड भी करेगा बच्चों और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा, इसलिए इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। ये लेस अफेक्टेड होते हैं SN1, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल अब अटैक करेगा उसके लिए खाली जगह है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस मैटर नहीं करती। बट इनमें क्या होता है, हाईली अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सेग न्यूक्लियोफाइल आपका निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली अफेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो यहाँ SN1 में जो कार्बोकेटायन बनता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा बच्चों। ठीक है, ये देखो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा, और इसमें क्या होता है बच्चों, ओनली जो सिंगल स्टेप होता है वही रेट को डिटरमाइन करेगा। अब बात करते हैं हम सोलवेंट, कौन सा हाईली इफेक्टिव है। सोलवेंट लेंगे बच्चों, दोनों में पोलर ही लेना है, लेकिन SN1 है उसमें पोलर प्रोटिक जो H पॉजिटिव देता है हमें, वो पोलर प्रोटिक है। और इसमें लेंगे बच्चों, पोलर तो होना चाहिए बट अप्रोटिक होना चाहिए, जो हमें प्रोटॉन ना दे। ठीक है बात। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो बच्चों क्या रहेगा हमारा, टर्सरी हाईली रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, क्योंकि बच्चों यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा है SN1 में, तो टर्सरी कार्बोकेटायन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे ऑर्डर आपका अपोजिट हो जाएगा बच्चों, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बच्चों, वो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे भीड़ सबसे कम होगी, और प्राइमरी में ही भीड़ सबसे कम होती है। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रेट ऑफ अल्काइल हैलाइड का रेट क्या रहेगा। तो ये दोनों में एक ही बात बच्चों, RI है वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और RF है वो लेस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जल्दी ये आसानी से निकल जाएगा बच्चों, लिविंग ग्रुप है, I एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक है, तो I जहाँ होगा वहाँ पे रेट है ज़्यादा होगा। तो ये तो था बच्चों डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। बस ये सभी पॉइंट आप अच्छे से कर लेना, 12 पॉइंट है बच्चों, SN1 एंड SN2 कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी टर्म और हैं बच्चों, ये देखो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो इसमें देखो बच्चों क्या है, कुछ एक छोटी छोटी टर्म है वो देखनी है बच्चों। सबसे पहले प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, कहते हैं जी मेरे पास ऑर्डिनरी लाइट है, सिंपल लाइट है, अगर उसको मैं निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करवाऊंगा तो जो हमें नई लाइट मिलेगी उसको बोलेंगे बच्चों प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा, भी वो कंपाउंड जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे, वही अपना क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, व्हेन पास थ्रू इट्स सॉल्यूशन, कंपाउंड के सॉल्यूशन में से हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट वो पास करेंगे तो लाइट को रोटेट कर देगा, तो वही ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कहलाता है। अगर रोटेट नहीं कर पाता तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहलाएगा बच्चों। ठीक है, फिर है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर होता है बच्चों जो रोटेशन को मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट है ये, इट इज इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एंगल ऑफ रोटेशन। भी लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो कितनी किस एंगल पे रोटेट हुई है, रोटेशन को मेजर करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक होता है बच्चों लिवो रोटेटरी। अब कहते हैं जी डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या होता है,
कहते हैं जी जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट करवा दे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा दे, उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको डी फॉर्म भी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। बट रोटेशन के आगे हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। पॉजिटिव साइन इज यूज्ड बिफोर डिग्री ऑफ रोटेशन। रोटेशन के आगे हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे तो समझ जाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अब लियो रोटेटरी क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो वो लियो रोटेटरी कहलाएगा बच्चों, ठीक है। और इसको हम एल फॉर्म के रूप में लिखेंगे, एल का मतलब लियो हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और नेगेटिव साइन लगा देंगे बच्चों अब डिग्री ऑफ रोटेशन के आगे। डिग्री ऑफ रोटेशन के आगे अगर नेगेटिव है तो समझ जाना लियो रोटेटरी है, और पॉजिटिव है तो समझ जाना वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा 4 टर्म और है, बहुत ही सिंपल है, इनको भी डिस्कस करते हैं हम। एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियो सेंटर, ठीक है। कहते हैं जी एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कार्बन है, ये क्लोरीन से, हाइड्रोजन से, CH3 से और C2H5 से, तो चारों ग्रुप देखो बच्चों क्या है, डिफरेंट है। अगर एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो उस कार्बन को बोलेंगे हम एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो देखो कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अगर कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप है तो वहाँ सिमेट्री नहीं होगी बच्चों, ठीक है। तो क्या रहेगा, लैक ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री नहीं हो सकती, अलग अलग ग्रुप है तो, ठीक है। और यही कार्बन जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए भी, ठीक है। दिस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट और है बच्चों, एक होता है मेरे पास कायरल और एक होता है मेरे पास एकायरल, ठीक है। कायरल वो होगा जो ऑब्जेक्ट विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज। भी कोई अपने पास जैसे ये बी है, इसकी मैंने मिरर इमेज बना दी बच्चों, तो ये मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। अब इसको एज इट इज उठा के इसके ऊपर पुट करो, ठीक है, तो ये फिट नहीं बैठेगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन मिरर इमेज, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कायरल है। उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनएंशियोमर, ठीक है। आप कहते हैं जी एकायरल क्या होगा, फिर कहते हैं जी ऑब्जेक्ट दैट इज सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, सुपर इम्पोज हो जाएगी, ठीक है। कैसे, मैं ये ए है, इसकी बच्चों मिरर इमेज बना रहा हूँ, तो ये ए ऐसे ही बनेगा और ये इसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, फिट बैठ जाएगा। इसका मतलब ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर है, वो सुपर इम्पोज हो गया, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एकायरल, ठीक है बच्चों। उसके बाद है रेसेमिक मिक्सचर, क्या होता है, ठीक है। कहते हैं जी 2 इनएंशियोमर के मिक्सचर को हम क्या बोल देंगे, रेसेमिक मिक्सचर। और वो 2 इनएंशियोमर है, उनकी प्रोपोर्शन है वो इक्वल होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। भी हम 2 इनएंशियोमर को मिक्स करें इन इक्वल प्रोपोर्शन में, तो वो क्या कहलाएगा, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इनएंशियोमर इनटू ए रेसेमिक मिक्सचर। इनएंशियोमर को रेसेमिक मिक्सचर में कन्वर्जन के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसेमाइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, रेसेमाइजेशन, ठीक है। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन है बच्चों, ठीक है। कंपेटिटिव एग्जाम में तो बहुत कम चांस है ऐसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों, एक होता है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, जो हमने पढ़ी थी SN1 में होती है। रिटेंशन भी होता है SN1 में और इन्वर्जन भी होता है, बट SN2 में ओनली इन्वर्जन होता है। तो दोनों का मतलब देखो, तो ये देखो रिटेंशन का मतलब ये मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, Y अंदर आया और X आपका बाहर चला गया, तो ये देखो जहाँ X था वहीं Y है, तो देखो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो इसको बोलेंगे बच्चों रिटेंशन, ठीक है। सेम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब देखो इन्वर्जन में क्या होगा बच्चों, ये देखो कंप्लीट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये देखो यहाँ पे आपका X है वो इस साइड है, और यहाँ पे इसमें देखो प्रोडक्ट में Y है वो इस साइड है, ठीक है, और रिएक्टेंट में उस साइड है। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन दोनों टोटली क्या होगी,
चेंज हो गई। यहाँ पे दोनों सेम साइड है, यहाँ पे दोनों अपोजिट हो गए बच्चों, ठीक है, लिविंग और इनकमिंग अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो थी बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों हम 2 टाइप की और रिएक्शन रहती है, ठीक है, जो हेलो एल्केन शो करता है बच्चों। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे और रिएक्शन विद मेटल। तो तब तक के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।